तो आज मुझसे मिलने सृष्टि और रोहित आए हैं और ये दोनों इस साल नीट 2024 में सेलेक्ट हुए हैं। दोनों के रोहित के 685 मार्क्स हैं 720 में से और सृष्टि के 681 मार्क्स हैं। तो ये मैं एक अपॉर्चुनिटी की तरह देखा मैंने कि चलो ठीक है, बैठ के बातचीत करते हैं और जो भी एस्पायरिंग स्टूडेंट्स होंगे उनको कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। तो दोनों लोगों को यूपी का सेकंड बेस्ट कॉलेज मिला है। कौन सा कॉलेज है? जीएसवीएम कानपुर, है ना, जीएसवीएम कानपुर। तो दोनों लोग एक ही कॉलेज जा रहे हैं, तो मैंने दोनों लोगों को एक ही दिन आ भी गए तुम लोग मिलने, तो है ना, चलो बातचीत करते हैं। तो कैसा लग रहा है, जैसे नीट का रिजल्ट आया तो उसके बाद ये 2 महीना कैसा गुजरा? क्या कि खूब सोए? क्या क्या तुम लोगों ने? ऐसे दिन भर मतलब अपना काम करो, सो मतलब पहले तो सोना तो मतलब एकदम मन भर, जैसे 2 साल की मेहनत से था। ऐसा था कि 2 साल तो दिन भर में 4 घंटा 5 घंटा सो के सुबह कोचिंग आना, फिर रात में जाना। तो वैसे कभी नींद पूरी वैसे हुई नहीं, तो खूब सोए। सृष्टि ने क्या किया? एक साल में मतलब जो नहीं कर पाए थे, जैसे सोना तो पहले मतलब तब भी सोते थे, लेकिन लिमिटेड होता था 6 घंटे 7 घंटे। मतलब इसमें मतलब पूरा दिन भर सो रहे हैं, दिन भर सो रहे हैं। एटलीस्ट दिन भर मतलब हो जाता था, खा रहे हैं पी रहे हैं, बस ये सारी चीजें। और कभी कभी मतलब पेंटिंग कर लेते थे और किताब ढेर सारी नॉवेल्स वगैरह मंगा रखी है, वो पढ़ लेते थे। नॉवेल्स कैसी? फिक्शन? स्टोरी टाइप की थोड़ी सी, हाँ, फिलोसफिकल भी कह सकते, जैसे भगवत गीता मंगा रखा है। अच्छा, भगवत गीता पढ़ा इन दिनों? हाँ, ये तो और बहुत ही डिफरेंट काम किया। जापानीज बुक है इकिगाई करके, फेमस है, वो मंगा इकिगाई, रखा है। हाँ हाँ। और वो शायद उस पे है कि क्या क्या लाइफ में अच्छी लाइफ के लिए motive आपको क्या। कैसे अपना- हाँ, मैंने उसमें शायद उनके 5 प्रिंसिपल्स होते हैं। अभी पूरी हाँ, complete नहीं 5 किया है, प्रिंसिपल बस। होते हैं कि लाइफ में एक मकसद होना चाहिए। ठीक है, आप रोज से उठें। एक्चुअली जापानीज लोग जो सुबह उठते हैं ना, तो चाहे वो रिटायर भी कर जाते हैं तो भी उनके पास सुबह उठ के एक मोटिव होता है कुछ करने का। दे नेवर रिटायर, दे रिटायर फ्रॉम देयर नॉर्मल जॉब, बट बेसिकली दे डोंट रिटायर। लाइक कि अगर आप बैंक में मैनेजर हैं, ठीक है, आप 60 साल में रिटायर कर गए, अच्छी बात है। अब आप फिर क्या करेंगे? तो पता चला आप कुछ तो कर रहे हैं। हो सकता है आप एक बैग ही सिल रहे हो या फिर एक पकौड़े का ही ठेला लगा रहे हैं, लेकिन ये करते हैं, वो काम करते रहते हैं, ताकि ऐसा सोचते हैं कि काम करने से लाइफ लंबी होती है, इसलिए जापानीज लंबा जीते भी हैं। खैर, हम लोग की बातचीत जो है डेविएट कर जाएगी। तो इन दिनों काफी मस्ती हुई है? मस्ती क्या? घूमने भी गए। तुम लोग के मार्क्स में पूछ रहा था, तो फिजिक्स में 166 है सृष्टि के आउट ऑफ 180 और रोहित तुम्हारे 165 है। तो कहाँ गलती हो गई? 10-15 नंबर वो कौन से थे जो तुम लोगों ने लूज कर दिया? सर मेरा तो ऐसा था कि एक तो जो कोर्ट ने गलत कर दिया क्वेश्चन, वो गलत हो गया, और 2 क्वेश्चन सर ऐसा था, मेरे को ऑप्टिक्स में शुरू से ही दिक्कत रहती थी। तो एक ऑप्टिक्स का क्वेश्चन गलत हो गया था प्रिज्म का, और एक मैग्नेटिज्म का क्वेश्चन गलत था। कोर्ट ने क्या क्वेश्चन को गलत कर दिया था? जैसे तुम लोगों ने उसमें क्या गलती कर दी थी? सर मेरे पास ऐसा था कि मेरे पास 3-4 साल पुरानी एनसीईआरटी थी, तो मैं उससे पढ़ा था पूरा। तो अब उसमें जो स्टेटमेंट था और जो न्यू एनसीईआरटी में थोड़ा चेंज हो गया है, तो कोर्ट ने नए एनसीईआरटी को आंसर मान के कर दिया। हम लोग पुराने एनसीईआरटी से लगा के आए थे, तो हम लोग का गलत हो गया। अच्छा, तो स्टेटमेंट गलत था? यस सर, स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन था, तो उसमें जैसे ओल्ड और न्यू एनसीईआरटी में कॉन्फ्लिक्ट हो गया, तो बोनस अच्छा। जैसे दोनों ऑप्शन सही होना था, ए और डी ऐसे करके। पहले बट कोर्ट बोनस मिला था। जब कोर्ट में गया तो उन्होंने कहा नहीं, न्यू एनसीईआरटी मानेंगे, जबकि पहले ऐसा हुआ है कि 2 ऑप्शन सही हुए हैं किसी भी क्वेश्चन के। बट तो दोनों मार्क्स लेने चाहिए थे वो पहले दोनों। मिला भी था, बट कोर्ट में जब वो चीज गया तो कोर्ट ने कहा नहीं। अब तुम्हारे कहाँ नंबर कम हो गए? तुम्हारे 166 हैं, तो 14 नंबर कहाँ गंवाया तुमने? एक वही एटम वाले क्वेश्चन में। अच्छा, एक तो कोर्ट वाला क्वेश्चन। हाँ, उसके बाद मेरा भी ऑप्टिक्स में गड़बड़ हो गया उसको। तो सबका ऑप्टिक्स क्यों गड़बड़ चल रहा है? ऑप्टिक्स में रहता है थोड़ा डायग्राम, रे डायग्राम वगैरह पे दिक्कत आती है। लेंदी चैप्टर भी है उसको, और फिर पर महेंद्र सर तो वो शायद एकदम पहले दिन से ही वही पढ़ाना शुरू कर देते हैं, वे ऑप्टिक्स शायद फ्री क्लास में भी पढ़ाते हैं। शुरू में तो मतलब मेरा था कि मैं 2-3 महीना कोचिंग लेट ही ज्वाइन किया था। अच्छा। तो ऑप्टिक्स मेरा छोटा ही था। अच्छा, केमिस्ट्री में सृष्टि के 172 है और तुम्हारे 170 है। मैं इसको खराब नंबर कहीं से नहीं मानता, लेकिन अभी तक मैं रुका हुआ हूँ। इस बार प्रेम एक बच्चा है जिससे हम फिर एक दिन मिलेंगे तो मैं रिकॉर्ड करूंगा। हाँ, प्रेम के आए हैं 176 मार्क्स। 176 मार्क्स है, वो मेरे अब तक के हाईएस्ट है।
लेकिन 170 172 को मैं खराब नहीं मानता। तो ये 10 नंबर कहाँ छूट गए रोहित? 10 नंबर कहाँ दबा दिया? सर 2 क्वेश्चन वही फिर जल्दी करने में मेरे गलत हो गया। 2 क्वेश्चन, एक तो मोल के बहुत इजी क्वेश्चन था वो गलत हो गया, और एक इनऑर्गेनिक का क्वेश्चन था। इनऑर्गेनिक का क्वेश्चन है। मूल का कॉन्सेप्ट, मूल कॉन्सेप्ट में क्वेश्चन कौन गलत करता है? सर गलत हो गया था जल्दी करने में, पेपर अटेम्प्ट करने में सर हो जाता है। मेरे से तो बहुत होता है सिली मिस्टेक वगैरह टाइप का क्वेश्चन। और सृष्टि, तुम्हारे मार्क्स देख के लग रहे हैं जैसे 172 मार्क्स तो तुमने 2 क्वेश्चन छोड़े हैं, गलती नहीं की है, छोड़े हैं। तो ऐसा क्या था जो छोड़ना पड़ गया? सर कुछ ऐसा था, थोड़ा सा कंफ्यूजन था, तो नेगेटिव मार्किंग ना हो जाए उसके चक्कर में एक इनऑर्गेनिक का था और एक ऑर्गेनिक का, तो नेगेटिव मार्किंग की वजह से फिर। अच्छा, नेगेटिव के डर से छोड़ दिया। तो कौन सा? एक इनऑर्गेनिक का छोड़ दिया था। बायो में भी मैं इनको खराब नंबर नहीं कहता, 350 है 360 में, बहुत अच्छे मार्क्स हैं। और बायो जिस हिसाब से डबल मार्क्स है ना, 180 180 2 बार है, तो उस हिसाब से 5 नंबर लूज करना पर 180 बहुत कम होता है। तो कहाँ बायो में कहाँ करने लगे? सर मेरे तो बॉटनी में 180 थे, बॉटनी में। अच्छा, पूरे बॉटनी में पूरा 100% मार्क्स थे। बॉटनी में 100%। जूलॉजी में सर 2 क्वेश्चन में ऐसा था कि स्टेटमेंट पढ़ने में जल्दी स्टेटमेंट पढ़ने में एक लाइन का मिस्टेक हो गया, गलती हो गई। अच्छा, तो मतलब ये जो नंबर कटे हैं ये जूलॉजी के 2 नंबर कटे हैं। तुम्हारा सृष्टि 343 है, तो तुमने तो 17 मार्क्स लिये हैं। और ये अगर 5-7 नंबर और होते तो तुम्हें KGMC मिल गया होता है, नहीं? बायो गड़बड़ हुआ। हालांकि ये गड़बड़ मार्क्स नहीं है, 343 इज गुड मार्क्स, लेकिन अगेन कहाँ कमी रह गई? जैसे बॉटनी में तो मेरे भी फुल है, लेकिन बॉटनी फुल है। हाँ, जूलॉजी में एक गलत हो गया और 2 मैंने छोड़ा था, मतलब बॉटनी जूलॉजी मिला के, नहीं जूलॉजी में 2 छोड़ दिया। उसमें खास करके डायग्राम वाले में थोड़ा सा जैसे एरो में कंफ्यूजन हो गया था कि ये वाला क्या मार्किंग है, ये वाला क्या मार्किंग है, उस चक्कर में छोड़ना पड़ गया डायग्राम वाले क्वेश्चन को। कैटलिस्ट बैच में फिर पढ़ा, और फिर मतलब ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि 681 मार्क्स आएंगे। हाँ, लगभग 200 नंबर तो बढ़ गए हैं, है ना? तो जो लोग सुन रहे हैं, है ना, उनको मैं यहाँ से सीखने को मिलेगा कि 1 साल की प्रिपरेशन में 200 से भी ज्यादा नंबर बढ़ सकते हैं। ठीक है, बिल्कुल आराम से बढ़ते हैं। ठीक है, अच्छा फिर तो ये रहा। ठीक है, अच्छा रोहित, तुम्हारा क्या रहा? एकदम शुरू से बताओ, कहाँ से स्कूलिंग की? सर मैं जैसे था शुरू से, तो मैं बचपन से मतलब घर के बगल में एक स्कूल था, तो वहीं से फिर अभी क्लास। अच्छा, तुम सैजनवा से हो ना, गोरखपुर से? पहले मैं गोरखपुर में रेंट पे रहता था। अच्छा, रेंट पे ही रहते थे। तो फिर वहाँ पे बगल में एक स्कूल था, वहाँ फल मंडी के साइड में, तो वहाँ पे क्लास 8 तक पढ़ा। तो फिर उसके बाद पापा मतलब। क्या नाम स्कूल का? स्कूल का नाम GM अकेडमी था। GM अकेडमी? अच्छा, ये फल मंडी ट्रांसपोर्ट नगर के पास। तो वहाँ पे फिर सर ऐसा था कि पापा मतलब जब मैं 6th-7th में था, तो पापा का था कि हाँ एक बेटा मेरा डॉक्टर बनेगा। तो सर वो कहीं भी रहते थे तो कहीं ना कहीं इंडिया में मैक्सिमम डॉक्टर्स बनने के पीछे जो है पापा मम्मी का बहुत बड़ा योगदान है, नहीं है ना? मतलब मेरे लिए तो मतलब पापा का ही था कि हाँ पापा वो चाहते हैं बनना है, तो मतलब है करना है। तो फिर उसके बाद क्लास 9 से मैंने MG इंटर कॉलेज बक्सीपुर में गवर्नमेंट स्कूल। अच्छा, वो तो यूपी बोर्ड का हिंदी मीडियम स्कूल है? नहीं, इंग्लिश मीडियम। अच्छा, तुम यूपी बोर्ड इंग्लिश मीडियम से पढ़े? इंग्लिश मीडियम से। फिर वहाँ पे 9th-10th किया, फिर 10th के बाद ऐसा फिर बायो स्ट्रीम में चूज किया। तो मतलब ऐसा था 10th में मेरे साइंस में 53 मार्क्स आए थे, तो मतलब घर 53 आउट ऑफ 100, जिसमें 30 नंबर तो उसी में मिल जाता है प्रैक्टिकल में, तो यानी 22-23 नंबर पाए हुए। 23 नंबर पाया था, तो मतलब ऐसा रह गया था कि जिसको मैं बताता था कि 11th में मैं बायो पढ़ रहा हूँ, तो वो लोग मजाक उड़ाते थे कि अभी तो ये मतलब फेल होने से थोड़ा ही बचा है, लोग जानबूझ के पास कर दिए हैं। नहीं, ये तो बहुत बड़ी बात है। तो किसी को 10th में 53, तुम्हारे 10th में कितने परसेंट है? 92। देखो 90 टाइप लोग हैं, है ना? 53 तो पहली बार सुन रहा हूँ मैं। मेरे मैथ में जा रहा था, मेरे मैथ में 88 मार्क्स थे। और मैंने तुम्हें पढ़ाया तो देखा भी है मैंने, तुम्हारा जो फिजिक्स का एप्टीट्यूड है वो बेहतर था। ठीक है, तो लॉजिकल एप्टीट्यूड था। तो मैथ में तो ज्यादा थे, लेकिन फिर उसके बाद डॉक्टर बनना था तो बायो ले लिया। फिर 11th जब स्टार्टिंग हम लोग की 11th की, तो सर उस टाइम कोविड आ गया था, तो फिर 11th अपना पूरा घर पे ही बर्बाद हो गया कोविड के टाइम में। फिर सर 12th में स्टार्ट हुआ स्कूल, तो फिर 1-2 महीना रेगुलर क्लास चला था स्कूल में। उस टाइम कोचिंग कहीं नहीं ज्वाइन किया था, मैं जो पढ़ता था सेल्फ स्टडी। फिर
तो फिर लॉकडाउन लग गया था, दूसरे साल भी? दूसरे साल में लॉकडाउन लग गया था, तो वो भी पूरा ऐसे ही चला गया। फिर लास्ट के जब 2-3 महीने रह गए तो सेल्फ स्टडी से ही मैंने अपना जो भी किया। फिर बोर्ड में भी तो ऐसा फंस गया था मैं, जब 2-3 महीने रह गया था तो नीट भी आ रहा है और बोर्ड भी देना है, तो तैयारी की नहीं थी 11-12 के साथ? 12 के साथ कहीं मैंने ऐसे कोचिंग नहीं, सेल्फ स्टडी से ही। तो फिर दोनों में मतलब ऐसा था कि अब 2-3 महीने जब बचा तो घर वाले बोलने लगे अब तुम बोर्ड पे कर लो नीट, तो मतलब ऐसे नहीं रहेगा फिर। तो कैसे कैसे मतलब ऑनलाइन अपना पढ़ के कहीं से भी कुछ भी देख के अपना बुक वगैरह यूट्यूब पे कहीं भी कोई वीडियो देख लिया, वन शॉट वगैरह, तो उससे बोर्ड में तो मतलब बोर्ड में भी ना अच्छा परफॉर्मेंस हुआ ना नीट में हुआ। बोर्ड में कितना है? बोर्ड में 76%। अरे यार ये तो मस्त है, ये भी स्टोरी है यार, है ना? तो है ना, तो बोर्ड में भी अच्छा नहीं था तब भी नीट में पहले अटेम्प्ट में जब 12 के साथ ऐसे दिया तो उसमें 475 मार्क्स 475 आए थे। Yes, sir. तो ये तो ठीक है ना? तो यानी कि तुमने सिर्फ यूट्यूब पे वीडियोस शुरू में देख के इतना पाया था। फिर उसके बाद सोचा कि अब चलते हैं, अब ड्रॉप लेते हैं। तो उस टाइम था कि पापा भी बोल रहे थे अब तुमको जहाँ से पढ़ना है 1 साल अपना पढ़ लो। तो मैं सोचा कि अब बाहर जाने से अच्छा है अपना घर पे ही पढ़ूं, तो मतलब वो दूसरा साल था मेरा। अब अच्छा, 12th के बाद अगला साल घर पे सेल्फ स्टडी किया? तो उस टाइम सितंबर में पेपर हुआ था और नेक्स्ट एग्जाम भी जुलाई में ही था। 7-8 महीने का गैप था। तो उस समय फिर मैं ऑनलाइन एक बैच था तो वो ज्वाइन कर लिया। अच्छा। तो फिर वहाँ पे मतलब ऐसा था कि मैं लाइब्रेरी जाता, सुबह से शाम तक लाइब्रेरी में पढ़ रहा था और मतलब जितना पॉसिबल हो सकता था मेरे से मैं पूरा अपना लगा दिया कि हाँ इस साल निकालना है। लेकिन लास्ट में जाते जाते पेपर के जब पेपर सेंटर में पहुंच जाते हैं तो वहाँ पे माइंड में ऐसा था कि अगर इस साल नहीं हुआ तो फिर क्या, तो ऐसे तो नर्वस हो गया? नर्वस बहुत हो गया था मैं। फिर वहाँ पे भी बहुत ज्यादा सिली मिस्टेक हो गई। फिर 550 मार्क्स आए थे मेरे। तो 475 से तुम अपग्रेड करके 550 और सृष्टि ने 485 से 681, है ना? 681 सर 550 तो आए थे, तो मतलब तुम्हारे सिर्फ 75 बढ़े, जबकि इस बच्चे के लगभग 200 नंबर ऐसे बढ़े। नहीं थे। मतलब जब मैं मॉक देता था ऑनलाइन या ऑफलाइन, लास्ट में ऑफलाइन भी ज्वाइन किया था, तो वहाँ पे मेरे मार्क्स आते थे 651, 650, हमेशा उसके ऊपर ही रहते थे। लेकिन एग्जाम में नर्वस हो गए? एग्जाम में नर्वस हो गया और वहाँ पे मतलब परफॉर्मेंस उतना अच्छा नहीं था। तो कहीं ना कहीं आप डॉक्टर बनने जा रहे हैं तो आपके नर्व्स पे कंट्रोल भी होना चाहिए। आप कल को ऑपरेशन करेंगे, आप खुद ही घबराने लग गए तो फिर क्या होगा? वही ऐसा था कि मतलब ऑनलाइन में पढ़ने से यही फिर मेन दिक्कत आ जाता है ना। अच्छा। कि ऑफलाइन उतना अच्छा एप्टीट्यूड नहीं बन पाता है और मतलब ऐसा है। अच्छा, ऑनलाइन टेस्ट भी ऑनलाइन था, पढ़ाई भी ऑनलाइन रहती थी, ऑफलाइन का कोई डिसिप्लिन नहीं था, तो उसकी वजह से कहीं ना कहीं ऐसे रह गया। तो फिर मतलब था कि अब तो नहीं हुआ, कहीं भी डेंटल वगैरह आयुर्वेदिक जो भी मिलता है ले लेते हैं। लेकिन फिर सर पापा बोले कि पापा और भैया तो दोनों लोग बोले कि 1 साल और देख लो, कहीं से भी इस बार तुमको ऑफलाइन करा देना जहाँ तुम बोलोगे वहाँ। तो मैंने बहुत जगह पता किया, तो एक भैया के दोस्त हैं आपके यहाँ से ही पढ़े हैं, शुभम जायसवाल, हाँ, एम्स गोरखपुर में। हाँ। तो उनसे जब बात हुआ तो वो मेरे को बताया कि कैटलिस्ट में तुम जाके एक बार देखो। तो फिर मैं यहाँ आया तो आपसे बात हुआ तो आप बताया कि आप यहाँ आके कोचिंग करो। फिर मैं यहाँ रेगुलर क्लासेस करने आए हैं टारगेट बेस्ड ड्रॉपर का। तो फिर उसके बाद ऐसा था कि अब यहाँ पे टीचर लोग का फुल सपोर्ट में रहता था, कभी भी कोई भी दिक्कत हो मेन टीचर हमेशा कि जो डाउट हो आके पूछो। फिर मैं कैटलिस्ट पे मतलब उसके बाद मैं ऐसा किया कि गोरखपुर में हर कोचिंग में गया। अच्छा, तुमने गोरखपुर के हर कोचिंग में जाके मतलब पूछा तो लोग 2-3 जगह क्लासेस भी की। तो फिर मेरे को मतलब उतना अच्छा नहीं लग रहा था। फिर मैं कैटलिस्ट आया तो आपसे बात वगैरह हुआ, तो फिर आप क्लास यहाँ पे टारगेट बैच मैंने ज्वाइन किया था। और टारगेट बैच ज्वाइन करने का मेरा एक ये था कि मेरे को रेगुलर क्लास करनी थी। तो जैसे जो तुमने ऑनलाइन में मतलब जो दिक्कत रही कि रेगुलरिटी नहीं बन पाई, रेगुलरिटी डिसिप्लिन मेरे पास नहीं था ऑनलाइन में, तो इसलिए मैंने रेगुलर क्लास वाला बैच ज्वाइन किया टारगेट बैच। तो उसके बाद क्या हुआ कि मैं कॉन्सेप्ट मतलब ऐसा था कि मैं जब ऑनलाइन पढ़ता था तो मोस्टली मैं रट लेता था। तो अच्छा, तो मतलब ऑनलाइन को तुम अब कंपेयर कर रहे हो हम लोग के 1 साल से, ठीक है? तो ऐसा था कि मैं
कॉन्सेप्ट समझने पे नहीं उतना रट लेता था कि हाँ नीट है, इसमें आएगा एमसीक्यू आएगा तो लगा देता है। तो फिर जब मैं यहाँ पे आया तो मेरे को लगा कि हाँ समझना ज्यादा अच्छा है रटने से। सही है, साइंस तो समझना चाहिए। फिर हिस्ट्री थोड़ी ना कि केमिस्ट्री रहता था, तो केमिस्ट्री जब आप क्लासेस लेते थे तो आप बहुत अच्छे समझाते भी थे, तो और जब भी मेरे से क्वेश्चन पूछते थे बहुत मजा किया हम लोगों ने एक साथ, है ना, ये बहुत, इससे तो मैंने बहुत क्वेश्चन पूछे हैं। जब भी क्वेश्चन पूछते थे तो मतलब कहीं ना कहीं मैं फंस ही जाता था। उसकी वजह से ऐसा था कि मेरी मैं तुमसे वैसे ही क्वेश्चन पूछता था जिसमें तुम फंस भी जाओ, क्योंकि मुझे मालूम था कि तुम 90% क्वेश्चन में नहीं फंसोगे, ये भी मुझे पता था। तो इसीलिए मैं वैसे ही क्वेश्चन पूछता था जिसमें ये प्रूव किया जा सके कि कम से कम यू आर इम्प्रोवाइजिंग दिस ईयर, इस साल कुछ इम्प्रूव कर रहे हो। उसके बाद ऐसे पूरा साल भर चला। ऐसे ही सर फिजिक्स में भी था, मैं सर जब भी क्लास ले रहे थे तो उनसे भी मतलब ऐसे इंटरेक्शन रहता था। और बायो तो मतलब बहुत अच्छा था। प्रदीप सर ऐसा पढ़ाते थे, मतलब एक बार चैप्टर पढ़ लिए तो उसको दोबारा पढ़ने की वैसे जरूरत नहीं थी। अब लेकिन क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है, बस अपना क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए, आपका वो चैप्टर खत्म है। नहीं, ये तो मैं जानता हूँ कि अगर गोरखपुर में कोई बायो का बेस्ट टीचर है तो वो प्रदीप सर है। उनके जैसी बायोलॉजी मैंने आज तक किसी को पढ़ाते हुए देखी, इज अमेजिंग टीचर। और बल्कि जो भी और लोग ये देख रहे हैं, एक बार जरूर बायो अगर आपकी समस्या है तो प्रदीप सर से जरूर पढ़िए, बिल्कुल सजेस्ट करूंगा। अच्छा, तो फिर क्या हुआ? फिर सर जो भी डाउट रहता था मेन फैकल्टी, जैसे यहाँ पे डाउट तो सॉल्व हो जाते थे। एक फैकल्टी भी रहती थी हर सब्जेक्ट की, और फिर अगर आपको उनसे ना समझ में आए तो फिर मेन टीचर भी जो डायरेक्टर है वो लोग भी अवेलेबल हमेशा रहते हैं। ये तो खैर हम लोग को पता है। और बताओ जर्नी और तब तो कैसे इम्प्रूव हुआ? क्या क्या सब्जेक्ट तुम्हें लगा ना कि जैसे तुम 550 लेके आए थे, मुझे मालूम था जितने भी 500 से ऊपर के बच्चे होते हैं वो एक टीचर के दिमाग में बने भी रहते हैं। तो मुझे शुरू से मालूम था कि तुम 550 पे हो, एक छोटा सा धक्का लगाने की जरूरत है और तुम वो 600 का बैरियर क्रॉस कर जाओगे। ये किसे पता था कि इस बार बैरियर भी सड़क के 650 तो रह जाएगा, उस बैरियर को भी धक्का लग गया। खैर, तो किस किस सब्जेक्ट में तुमने मतलब इम्प्रोवाइजेशन महसूस किया? जैसे क्या क्या इम्प्रूव किया? अगर सब्जेक्ट में भी कुछ इम्प्रूव किया तो कौन सा पार्ट में इम्प्रूव किया? सर जैसे मेरी फिजिकल केमिस्ट्री बहुत वीक रहती थी। अच्छा, फिजिकल केमिस्ट्री में मतलब कॉन्सेप्ट तो मतलब समझ में आ जाते थे, लेकिन क्वेश्चन सॉल्विंग बहुत बेकार थी मेरी। क्वेश्चन सॉल्व में स्पीड नहीं बन पाता था। जैसे मैं 1 घंटा क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ तो उसमें 10-15 क्वेश्चन ही सॉल्व कर पाता था। लेकिन जब आप सर वहाँ पे ऐसा था कि डीपीपी मिलती थी ऑनलाइन में, 15-16 क्वेश्चन की एक हर दिन डीपीपी मिलती थी, तो वो हो गया तो ऐसा लगता था कि हाँ आज का हो गया। उसके बाद घर जाके अलग से कोई प्रैक्टिस नहीं करता था। लेकिन जब यहाँ ऑफलाइन में आया तो आप जो भी बुक वगैरह मॉड्यूल वगैरह मिलता था, ये रहता था कि मन में हाँ मॉड्यूल मिला है, डीपीपी मिला है, सर चेक करेंगे तो वो करना। वो एक सर पे प्रेशर रहता था कि होमवर्क चेक होने वाला है, सर चेक करेंगे, अगर उसमें अच्छा परफॉर्मेंस करना है, डांट नहीं सुनना तो करना ही पड़ेगा। अच्छा, मुझे लगता है कि ऑनलाइन ऑफलाइन को कंपेयर करो तो ये एक बहुत बड़ी चीज है। पता है क्या, एक टीचर का जो एक डर है ना कि मंडे को कॉपी चेक होनी है, ये आपसे मेहनत करवाता है। सब कुछ खाली वीडियो लेक्चर्स ही नहीं होते हैं। कुछ नहीं, मतलब वीडियो से तो बस थोड़ा बहुत जो कॉन्सेप्ट है वो समझ में आ जाएगा। लेकिन ये जो मेन चीज अपना नीट में यही है सर, 3 घंटे में आपको 200 क्वेश्चन पूरे पढ़ने हैं, 180 सॉल्व करने हैं। तो जब तक आपकी स्पीड और एक्यूरेसी नहीं मैच होगी, दोनों स्पीड और एक्यूरेसी दोनों नहीं होगा तो आप सेलेक्ट नहीं हो पाएंगे। तो अच्छा, मैं इंटरप्ट कर रहा हूँ। सृष्टि, तुम्हारा कैसा रहा ये साल? मतलब तुमने जस्ट बातचीत कर रहे हैं हम, बताओ कैसा रहा, क्या सीखा, किस चीज में इम्प्रोवाइज किया, क्या एक्सपीरियंस रहा इस साल जो तुमने ऑफलाइन कोचिंग की? सर 11th-12th मतलब स्कूल और कोचिंग यहाँ तो एक्सपीरियंस तो हो ही गया था, तो दिमाग में ऐसा तो था ही नहीं कहीं और जाना है, ड्रॉप लेना भी है तो यहीं आके पढ़ना है। हाँ, ये था कि हमारे बैच के जो बच्चे थे जो स्कूल में हमारे साथ पढ़ते थे, कुछ बच्चे कोटा चले गए, कुछ ने तो मतलब तैयारी छोड़ दी, लॉ वगैरह ही करने लगे। फिर जो कोटा गए उनका भी मतलब सुनने को मिलता था ऐसा कि तैयारी सही नहीं चल रही है, बिकॉज कोटा में जो टीचर्स रहते हैं ज्यादातर अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं कर पाते, मैक्सिमम चीजें रटवाई जाती हैं और डीप भी नहीं जाके बताते। जैसे यहाँ पे एकदम डीपली सारी चीजें बताई जाती हैं, थोड़ा टाइम ही लगता है तो सही है, बट डीपली बताया जाता है, तो वहाँ पे उनको बहुत प्रॉब्लम हुई। और मैं बेसिकली मानता हूँ ना कि साइंस ऐसा चीज है जिसको समझना चाहिए, ठीक है, रटना नहीं चाहिए।
समझ लोगे जैसे अब तुम समझने से बहुत फायदा हुआ था मेरे को, तो इस साल बहुत हुआ। जैसे इस समझने के बाद सर कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं लगता था कि हाँ ये क्वेश्चन मैं कहीं पढ़ा नहीं हूँ, कोई ना कोई लॉजिक से वो क्वेश्चन सॉल्व हो जाता था, लॉजिक लग जाता है, वो सही होता है। हाँ फिर क्या कह रहे बेटा, बोलो। तो सर ये भी था कि कुछ बच्चे जो कोटा गए थे अभी, उन्होंने जो ये नीट वाला दिया मेरे साथ नीट, तो उसमें फिर उनके मार्क्स उतने अच्छे नहीं आए, तो फिर वो कोटा चले गए हैं, फिर दोबारा चले गए। तो मतलब ये भी गलती है कि कोटा जाके देख लिया है तो फिर से कोटा भाग रहे हैं, ऊपर से हुआ भी नहीं इस बार सिलेक्शन। तो ये था, तो यहाँ पे एडमिशन तो ले लिया, अब चीजें टीचर्स को तो अच्छे से जानता है, हम लोग जानते ही थे कि कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है। बट ये चीज इस बार बहुत ज्यादा फोकस इस चीज पे की कि डाउट जो है साथ में मतलब वो क्लियर होना चाहिए, क्योंकि स्कूलिंग के साथ जब हम लोग पढ़ रहे थे तो ठीक है ये क्वेश्चन नहीं लगा, स्किप करते जाते थे, और डाउट तो मतलब अच्छा स्कूल वो 11th-12th में स्किप करते थे। हाँ। अच्छा इस बार है कि इस बार स्किप नहीं करना एक क्वेश्चन मतलब नहीं, ऐसा डाउट बचना नहीं चाहिए। और ये भी था कि हम लोग कोचिंग में क्लासेस खाली रहती थी, तो 8 बजे आए क्लासेस की, 2 बजे तक क्लासेस खत्म हो गई, उसके बाद थोड़ा सा लंच वंच कर लिया 3 बजे, फिर 3 बजे से जो क्लास खाली है उसमें 3 बजे से बैठ के पढ़ रहे हैं, तो लगातार 8 बजे तक पढ़ अच्छा तुम लोग घर नहीं जाते थे, कोचिंग में ही रुक जाते थे और पढ़ते थे? मेरे साथ क्या दिक्कत थी, घर जाके मेरा एक रूम तो था सेपरेट घर पे, बट दिक्कत क्या होती थी कि नींद आ जाती थी, सो जाते थे, उसमें इतना टाइम वेस्ट होता, मतलब हाँ कोचिंग में सो नहीं सकते, कोचिंग कोई में देख नहीं लेगा सो तो। सकते। हाँ। और साथ में अगर कोई बच्चा दूसरा पढ़ भी रहा है तो उसको देख के भी ऐसा मोटिवेशन आता था कि नहीं ये जग के इतना देर सही बच्चा है, कोई सही पढ़ है, रहा हाँ, है, हाँ। तो खुद भी घर पे मतलब ये ट्राई किया था कि खुद से पढ़ लें, क्योंकि इन्वायरमेंट एक घर पे भी था, बट नींद ये वाला फैक्टर जो नींद आ जाती थी, सो जाते थे, इतना टाइम वेस्ट होता था इस चीज में कि बस अब उस चीज को बंद करना था। तो कोचिंग में 3 to 8 पूरा रुक के सारी चीजें मतलब जो भी 5 घंटे कोचिंग के बाद 5 घंटे कोचिंग में ही रुक के Yes, पढ़ते वो चीज मतलब फिक्स रहती थी, उससे फायदा ये रहता था कि वो शेड्यूल एकदम फिक्स है कि उसमें पढ़ना ही पढ़ना है, और उसमें जो भी हम लोग सवाल लगा रहे हैं, डाउट आ गया तो जाके पूछ तो लिया। आराम से आके कैबिन में आप लोगों से पूछ लेना था। केमिस्ट्री में आप लोग बता देते थे, फिजिक्स में महेंद्र सर रहते थे, फिजिक्स में महेंद्र सर हो गए, और बायो में प्रदीप सर, तो मतलब अवेलेबल तो आप लोग रहते ही थे, अगर क्लासेस भी हैं तो बाद में आपसे आके पूछ लेते थे हम, तो उस तरीके से डाउट साथ का साथ क्लियर होता जा रहा है, कुछ बच भी गया तो फिर अगले दिन तो ऐसे अच्छा routine चलता मुझे था। तो याद आता है कि जब सृष्टि के शुरुआत में मार्क्स आने लगे, बहुत हाई मार्क्स आने लगे, तो मुझे लगा कि ये लड़की चीटिंग कर रही है, उस टाइम तो क्योंकि स्कूल जब तुम 11th-12th में पढ़ती थी तो मैं तुम्हें मतलब जानता नहीं था कि है ना कि अच्छे मतलब पढ़ने वाले बच्चों में मैं रिकॉग्नाइज नहीं करता था, तो ये छुपी रुस्तम थी है ना। तो जब आई तो मैंने एक बार इसको पूछ भी लिया था, शायद डायरेक्टली ब्लंटली पूछ लिया था कि है ना कि ये तुम चीटिंग वीटिंग तो नहीं कर रही हो। तो बहुत दिन लगा मुझे विश्वास करने में कि ये इसकी अपनी ओरिजिनल मेरे को परफॉर्मेंस। भी लगता था, जैसे हम भी शुरू में आए थे, हम लोग के मार्क्स नहीं आ रहे, हम लोग के 555-60 पे ही है, इसकी कैसे 680 ज्यादा 690 गैप हो जाता बहुत था ना। बहुत ज्यादा गैप आ जाता था, 680 टाइप। हाँ ऐसा लगता था कि कहीं मैं ही नहीं कम पढ़ रहा हूँ या वो ज्यादा पढ़ रही है, ऐसा हो जाता था। तो फिर जब बाद में जब हम लोग मेरे में भी इम्प्रूवमेंट हुआ तो फिर अच्छा धीरे धीरे गैप ब्रिज होता गया। गैप आखिरी में कम हो गया। आखिरी में कम हो गया। मेरे को लगता है फाइनल में तो एक क्वेश्चन का अंतर है, तुम दोनों के मार्क्स में 4 नंबर का अंतर है। तो वो मुझे हमेशा सृष्टि पे शक रहता था, तुम्हें भी रहता था कि मुझे तो हमेशा शक रहता था कि जो है ये जरूर या तो कहीं से पेपर पा जा रही है या कैसे कर रही है, क्योंकि इसके मार्क्स सच में 680 रहते थे, तो पता चला नेक्स्ट मार्क्स 550 570 ऐसे रहते थे। आपने पूछ भी लिया था चीटिंग करती हो या पेपर मिल जाता है, तो ये तो अभी पूछ भी लिया। लेकिन फिर इतना एक्सट्रीम कैसे आता था, मतलब इतनी प्रैक्टिस रिगरस रहती थी? मतलब स्टार्टिंग में जब ज्वाइन किया तभी से ये चीज मतलब प्रैक्टिस स्टार्ट हो गई थी, तो ग्रेड टेस्ट में भी सवाल बन जाते थे, तो मार्क्स भी आ जाते थे, ये चीज तो नहीं सही है। चलो अब नेक्स्ट चीज क्या, हम लोग शेड्यूल पे बातचीत करते हैं, है ना, कि कैसे दिनचर्या